था जो पुलिस की वर्दियाँ इस्तेमाल कर रहा था, जो कि जिनके पास ATF की वर्दियाँ थी, ब्लैक यूनिफॉर्म्स पहन के वो घर में डकैतियाँ कर रहा था। उसको न सिर्फ पकड़ा है बल्कि जो स्ट्रेंगुलेट करने के लिए उसने जो रस्सा यूज़ किया था वो भी हमने बरामद कर लिया और उस कन्फेशन भी हमें मिल गया है और अब उसके जो दूसरा साथी था उसको भी हमने उठा लिया। फॉर्चुनेटली ये जो यूनिफॉर्म्स के अंदर लोग काम कर रहे थे वो केस भी हमने ट्रेस कर लिया, उनसे हमने यूनिफॉर्म्स भी बरामद हो गई हैं। उनके पास वो वॉकी टॉकीज़ थे वो भी हम लोगों ने बरामद किया और साथ जो वेपन्स वगैरह थे उनको भी हम लोगों ने किया। केस में दो मुलजिमान थे, एक लड़की का वालिद था और एक लड़की का मामू था। दोनों बंदे मुलजिमान गिरफ्तार हुए हैं और क्राइम वेपन जो है उनसे रिकवर्ड हुआ है। उन्होंने गिरफ्तारी के बाद कन्फेशन की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम और आप सबको मेरी तरफ से वेलकम। SCIW सीरियस क्राइम इन्वेस्टिगेशन विंग है जो स्पेशलाइज्ड केसेस हैं उनकी हम लोग तफ्तीश करते हैं। कोयटा का एक अलग एक विंग है इन्वेस्टिगेशन का और इसमें जो 5 तरह के केसेस हैं, मेन हेड्स हैं, उसको हम लोग डील करते हैं। जो सारी सीरियस नेचर के, हीनियस नेचर के क्राइम्स होते हैं उसके ऊपर हम लोग काम करते हैं। आज आप लोगों को बुलाने का मकसद ये है कि कई बड़े केसेस सॉल्व हुए हैं पिछले 2 से ढाई माह में और उसके अंदर हमें DIG साहब की बहुत क्लोज सुपरविजन भी रहती है हमारे ऊपर, हमारी पूरी टीम के ऊपर। और बहुत से केसेस के अंदर इस तरह से होता है कि वो हम उनसे गाइडलाइंस भी लेते रहते हैं और वो हमें बताते भी रहते हैं। आज जो एक मेन बड़ा केस है जिसकी पहले भी हमने कोशिश की थी कि हम इसकी डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर करें, लेकिन मैं चाह रहा था कि हम पर्सनली मिलेंगे भी और इसको ज़्यादा इन डेप्थ भी डिस्कस कर लेंगे। एक 80 ईयर्स ओल्ड लेडी थी जिनकी डेथ हुई थी, जिनको मर्डर किया गया था सरगुनाबाद बशीराबाद नवाकली कोयटा के एरिया में। उनको घर के अंदर बेदर्दी से कत्ल किया गया था और ये बिल्कुल ब्लाइंड मर्डर केस था। इसके अंदर कोई जो एविडेंसेस थे उधर से और बाकी जो कलेक्ट करना, या लेडी भी शी वाज 80 ईयर्स ओल्ड, तो नेचुरली उनको उनका जो अपना क्लाउड है उसके अंदर से भी लोगों को निकालना, कौन हो सकता है कौन नहीं हो सकता, बिल्कुल इट वाज अ ब्लाइंड मर्डर केस। हमारी टीम ने इसके ऊपर बहुत मेहनत की, हमारे IOs ने, हमारे इंचार्ज होमिसाइड हैं ये साथ मौजूद हैं, हमने इसके ऊपर वर्किंग की और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मेन टारगेट तक पहुंच गए। और उसके अंदर हमने जो मुलजिम था उसको न सिर्फ पकड़ा है बल्कि जो स्ट्रेंगुलेट करने के लिए उसने जो रस्सा यूज़ किया था वो भी हमने बरामद कर लिया और उस कन्फेशन भी हमें मिल गया है और अब उसके जो दूसरा साथी था उसको भी हमने उठा लिया। बताने का मकसद ये है कि ये बिल्कुल एक ब्लाइंड मर्डर केस को इस तरह से इतनी जल्दी सॉल्व करना मेरे नज़दीक ये बहुत बड़ी चीज़ है। दूसरा जो सरियाब में खलीफा गली में एक कत्ल का वाक़या पेश आया था और उसके अंदर भी इसी तरह से ये ब्लाइंड मर्डर केस था। स्पेशल टीम एक बनी थी और स्पेशल टीम को ये हेड कर रहे थे। इसके अंदर हमारे जो इंचार्ज ऑपरेशंस हैं निज़ाम साहब ये भी थे, बाकी भी एज अ टीम हम लोगों ने आर्म्ड रॉबरी यूनिट वाले और होमिसाइड वाले इन्होंने मिलकर इसके ऊपर काम किया और इस ब्लाइंड मर्डर केस को भी रिजॉल्व कर लिया। फिर दुरानी टाउन मशरकी बाईपास कोयटा में जो कत्ल का वाक़या हुआ था उसको भी रिजॉल्व कर लिया गया है और उसको भी सॉल्व कर लिया गया। एक और मेन केस जो पिछले कुछ टाइम के अंदर सॉल्व हुआ है वो एक गिरोह था जो पुलिस की वर्दियाँ इस्तेमाल कर रहा था, जो कि जिनके पास ATF की वर्दियाँ थी, ब्लैक यूनिफॉर्म्स पहन के वो घर में डकैतियाँ कर रहे थे। आप लोगों को याद होगा 3 से 4 केसेस तो उनके यहाँ पर हुए थे, बाकी दूसरे प्रोविंसेस में, दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में भी उनके केसेस इस तरह के रिपोर्ट होते रहते थे। तो हमारी टीम ने इसके ऊपर बहुत मेहनत की और हमने फॉर्चुनेटली ये जो यूनिफॉर्म्स के अंदर लोग काम कर रहे थे वो केस भी हमने ट्रेस कर लिया, उनसे हमने यूनिफॉर्म्स भी बरामद हो गई हैं। उनके पास वो वॉकी टॉकीज़ थे वो भी हम लोगों ने बरामद किया और साथ जो वेपन्स वगैरह थे उनको भी हम लोगों ने किया। शेयर करने का मकसद अगैन यही है कि पुलिस जो है वो हर वक्त आपकी हिफाजत के लिए, आपकी खिदमत के लिए मौजूद है। इस तरह की केसेस से रिलेटेड हमारी रिलायंस, जो ख़ास तौर पे ब्लाइंड केसेस होते हैं, उसमें हमारी रिलायंस आप लोगों के ऊपर और आप लोगों के थ्रू जो सब देखने वाले हैं उनके ऊपर होती है कि कहीं से कोई पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, कोई सिरा, कोई चीज़ मिल जाए और उससे फिर हम लोगों को ये फ़ायदा होता है कि हम उस केस में फ़र्दर आके काम करते जाते हैं और हमें आप सबके ताउन से ही हम लोग उस केस को कैफरे किरदार तक पहुँचा सकते हैं। अदर दैन दैट जो डकैती की एक बड़ी वारदात थी 11.5 करोड़ की, उसके अंदर भी हमने न सिर्फ वो गैंग बस्ट हुआ बल्कि गिरफ्तारी में अमल में लाई जा चुकी हैं और बहुत सा उसके अंदर से जो पैसा है वो रिकवर भी हो चुका है। उसके अंदर
कुछ हमारी अपनी सर्विस के पुलिस सर्विस के कुछ लोग इन्वॉल्व थे जिनको गिरफ़्तार किया गया है और अब मज़ीद केस जो है वो उसको हम हमारी कोशिश यही है कि कन्विक्शन किया जाए ये केस और उनकी 100% रिकवरी हो। इन दोनों के अंदर ही अभी तक किसी तंजीम की तरफ से कोई किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया इसको। हाँ, जो हमारी भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसके अंदर भी एज द इन्वेस्टिगेशन अनफोल्ड्स तो पता चलेगा। अभी तक इस तरह की कोई चीज़ सामने नहीं आई इन दोनों केसेस में। सर इसमें जो है ना लेडीज़ जो है ना जो फैमिली है वो वर्किंग वुमेन है जो है ना जिनके साथ इनकी बेटी जो है डिसीज़ की बेटी जो थी इनके साथ रिहाइश पजीर थी वो थी टीचर। तो घर पे फर्स्ट टाइम कोई नहीं था और अक्यूज़ का मेन स्टेटमेंट ये है कि वो जो है ना केस चुराने के लिए आया है। मीनवाइल जब उसने चोरी की तो वो क्या कहते हैं खातून ने उनको देख लिया और पहचान लिया जिसकी वजह से फिर उसने जो है ना उसका कत्ल कर दिया। नहीं, आई थिंक इसमें जो इसको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट इस तरह से करें कि यहाँ पर जो कॉम्प्लिकेटेड केसेस हैं पूरे बलूचिस्तान में वो डेफिनेटली यहाँ पे ट्रांसफ़र लोग चाहते हैं कि हो जाएं। उसकी बड़ी रीज़न ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव बीन ब्लेस्ड विद द बेस्ट टीम। हमारे पास जो टीम है वो दैट इज़ वेरी गुड, वेरी प्रोफेशनल। दूसरी चीज़ ये कि जो कोयटा की हद तक सर्टन केसेस ऐसे हैं जो कि ऑटोमेटिकली रजिस्टर जहाँ मर्जी हों उनकी इन्वेस्टिगेशन हमें ही ट्रांसफ़र होनी है। जिस मैंने आपको बताया था 5 हेड्स हैं, 5 मेन हेड्स हैं। उसके अंदर होमिसाइड शामिल है, कत्ल का केस है, आर्म रॉबरी है, जेंडर बेस्ड वायलेंस है। एक केस जो मैं आप लोगों से नहीं शेयर कर सका वो जेंडर बेस्ड वायलेंस का था। उसकी डिटेल में तो मैं नहीं जाऊँगा फॉर ऑब्वियस रीजंस, लेकिन जेंडर बेस्ड वायलेंस का एक केस था जो हमारा एक ज़्यादती का केस हुआ है खातून के साथ और उसको भी हमारी टीम ने विद इन 48 आवर्स न सिर्फ ट्रेस किया बल्कि बंदा पकड़ लिया और अब हम उसकी प्रोसिक्यूशन और उसकी कन्विक्शन के लिए हम लोग प्रोसिक्यूट करेंगे प्रॉपर्ली इंशाल्लाह। मज़ीद गिरफ्तारियाँ जारी हैं, मज़ीद गिरफ्तारियाँ हो रही हैं। हमारी कोशिश ये होती है जो हम जितनी डिटेल हम शेयर कर सकते हैं एट दिस पॉइंट इन टाइम उस तरह से जी ठीक जो केसेस हम जिस भी स्टेज तक शेयर कर सकते हैं हम इतना शेयर करते हैं, कोशिश करते हैं कि वो हमारे किसी भी तरह हमारे केस को कोर्ट में अफेक्ट ना करे। जो गिरफ्तारियां हैं मज़ीद भी हो रही हैं और इंशाल्लाह ये ईद की जो हॉलीडेज़ आ रही हैं इसके अंदर मज़ीद एक्सपेक्टेड भी हैं। उसके ऊपर हमने एक GIT भी बना दी है उस जाफर केस के अंदर और हमारी पूरी कोशिश है इंशाल्लाह जल्द ही वो बाजियाब हो जाए। उस केस में 2 मुलजिमान थे, एक लड़की का वालिद था और एक लड़की का मामू था। दोनों बंदे मुलजिमान गिरफ्तार हुए हैं और क्राइम वेपन जो है उनसे रिकवर्ड हुआ है। उन्होंने गिरफ्तारी के बाद कन्फेशन की है और चालान हमने जमा किया है और मैच्योर स्टेज पे है, फाइनल स्टेज पे है, अंडर ट्रायल है। रीज़न क्या बता रहे हैं? रीज़न गेटअप के हवाले से था, क्योंकि लड़की जब वहाँ पे थी ये तकरीबन कोई 20-25 साल सऊदी अमेरिका में रह रहे थे तो गेटअप पे उनका इतराज़ था वालिदैन को। उनकी वालदा का कुछ स्टेटमेंट उसमें लिखा हुआ है कि वो आई नहीं, उनकी वालदा आई नहीं, वो आई नहीं। हमारे पास जो कन्विक्शन का रेशो होती है इन जनरल वो कम चल रही होती है इस वजह से कि केसेस प्रॉपरली बन नहीं रहे होते। जो अब हमने कोशिश जो मैंने आने के बाद की है, मेरा ज़्यादा फोकस जो है वो कन्विक्शन के ऊपर है और इस वक्त जो है हमारी कन्विक्शन रेट अराउंड 60-65% चल रहा है। हमारे साथ एक DPP हैं, वो भी हमें बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करते हैं। प्लस जो हमारे ऑफिसर्स हैं, ऑफिशियल्स हैं सारे, ये लोग स्पेशली इस चीज़ के लिए ट्रेन भी हो रहे हैं कि केस को बनाना किस तरह से है, केस के अंदर कोई चीज़ मिसिंग ना हो, कोई फाइल के अंदर कोई चीज़ मिसिंग ना हो। तो ये हम लोग इसके ऊपर भी काम करें। एक तो चीज़ ये है कि हमारे पास जो IOs है, नंबर ऑफ़ IOs है या जो पुलिस के अंदर इन्वेस्टिगेशन वालों की तादाद है वो रिलेटिवली बहुत कम है। केसेस का लोड बहुत ज़्यादा होता है कंपेयर्ड विद द नंबर ऑफ़ केसेस वी आर गेटिंग। एक चीज़ ये, और दूसरी चीज़ ये कि कई गलतियाँ ऐसी हो जाती हैं जो कसदन नहीं होती, अमदन हो जाती हैं, जो जिसमें उनकी ट्रेनिंग ही उस तरह से नहीं है कि इन्वेस्टिगेशन के SOPs को किस तरह से पूरा करें। अभी जस्ट रिसेंटली IG साहब ने इसके ऊपर एक बहुत अच्छा काम ये किया है कि SOPs बना दी और जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं उसको हम लोगों ने पर केस उनको हर केस का अलग अलग एक बना दिया है और वो अप्रूवल स्टेज पे होपफुली जल्दी वो भी हो जाएगा। उसके बाद फिर ये कि किसी भी जगह पे पूरे बलूचिस्तान में कोई भी केस होता है तो एक चेकलिस्ट हमारे पास ऑलरेडी होगी जिसकी वजह से हमारी कन्विक्शन में बहुत ज़्यादा बेहतरी आएगी। उसमें वो केस चूँकि कराची का था, कराची और हैदराबाद से ये मुलजिमान जो गाड़ियाँ उठा के लिए आते थे वो गैंग हमने बस्ट किया तो वो केस हमारे यहाँ पे 21 गाड़ियाँ थी वो हमने दे दी है, FIR हो गई है और मुलजिमान जो गैंग बस्ट हुआ था वो हैदराबाद कराची वाले भी आए थे, टीम उनकी पुलिस वाली जो है वो भी रफ्ते में है। तो चूँकि मतलब टोटल गाड़ियाँ हमारे एंड पे तकरीबन कोई 31 गाड़ियाँ थी जो हमने पकड़ी थी।
उन्होंने तो डेफिनेटली ज़्यादा शोर जी, उसमें तो हम मज़ीद काम कर रहे हैं। बहरहाल FIR जो है वो किसी थाने में दर्ज हुआ है, वो किसी थाना जो है उसको देख रही है। हमने गैंग बस्ट कर दिया है और तकरीबन गाड़ियाँ जो हैं साइबर क्राइम पर से डायरेक्टली भी हम नहीं करते, इसके लिए कला के पार्टनर का वो करता है उसको, लेकिन जो साइबर बुलिंग है उसकी केसेस हम लोग फॉरवर्ड करते हैं। प्लस हमारे पास एक बहुत अच्छी एनालिसिस टीम है जो कि इसी से के ऊपर करती है। एक चीज़ जो आपने पिछला व्हीकल्स वाला आपने पूछा था उसके अंदर मैं ऐड कर दूं, अभी जस्ट पिछले 3 हफ्ते के अंदर हम लोगों ने एक गैंग के ऊपर काम किया जो इन्हीं गाड़ियों की का वो अपने आप को मास्टर कंसिडर करता है, और उसके ऊपर भी हम लोग कर रहे हैं। तकरीबन 6 व्हीकल्स हम लोग उसके अंदर कर चुके हैं। डिटेल्स मज़ीद मैं इसलिए नहीं शेयर करा कि मैं चाहता हूँ कि एक दफ़ा ये केस पूरा गैंग बस्ट हो जाए, पूरा ये लोग निकल आए, तो उसके बाद हम लोग आगे चलें। जस्ट वन लास्ट थिंग, केसेस जो हमारे पास आते हैं हम लोग इसके अंदर कोई तफरीक नहीं करते कि वो शख्स पुलिस वाला है या वो शख्स कौन है, क्या करता है। अगर किसी ने क्राइम किया है तो हमारे लिए वो क्रिमिनल है, मुलजिम है, और हमारी पूरी कोशिश ये होती है कि उसको हम लोग बग़ैर किसी तफरीक के न सिर्फ पकड़ें बल्कि आगे प्रोसिक्यूट भी करें। आप सबकी तशरीफ़ आगे का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।